नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। लगातार कुछ दिनों से मैं चर्चा कर रहा था कि प्रतिभा इस प्रकार की होनी चाहिए जो कोशिश करे इंसान तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल मिल जाती है। मगर आपको पता है कि आज तक लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इस तरह महंगाई बढ़ रही है कि पेट्रोल का दाम 100 के करीब पहुंच चुका है। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रतिभाएं हमारे देश में तो बहुत सारी हैं, मगर गाजीपुर जिला का एक ऐसा लड़का जो मात्र कम समय में छोटी सी उम्र में ऐसी प्रतिभा उन्होंने दिखाई हुई है कि अगर आपके पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बिजली 2 घंटे मिल जाती है तो बैटरी चार्ज करो और लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाओ, गाड़ी नहीं, क्योंकि अब ज़माना ख़त्म हो गया जब आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर से वहीं पलट कर आ जाएंगे हम साइकिल की दुनिया में। तो साइकिल की दुनिया में आते हुए हमें दिखाई दे रही है ऐसी साइकिल जो बैटरी से बनाई गई है। यहाँ पे दोस्तों ये बैटरी है और बैटरी के साथ इसमें स्टेटर दिया गया है और स्टेटर के साथ साथ यहाँ मोबाइल लगी हुई है। आपको दिखा दें ये मोबाइल इस प्रकार कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी रफ्तार है। तो आपका नाम क्या है? और हमारा नाम सुधीर यादव है। सुधीर यादव कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरवर नगर देवकली के करीब पड़ता है। अगर आप देवकली बाजार से ब्लॉक में अगर आते हैं, देवकली हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो सरवर नगर पड़ता है। उसी सरवर नगर में एक ऐसा लड़का जो छोटी सी उम्र की बात करें तो लगभग 20 वर्ष की उम्र होगी। कितनी उम्र है आपकी? 18-19 के आसपास। 18-19 की उम्र है और इसी उम्र में उन्होंने एक ऐसी साइकिल बना दी कि सारा कार्य मोबाइल से ही कनेक्ट करते हैं। सारा कार्य साइकिल का अगर चलाना हो तभी भी साइकिल मोबाइल से की व्यवस्था करते हैं। अगर साइकिल का लॉक खोलना हो तब भी मोबाइल का सहारा लेते हैं। इन्होंने कैसे किया, किस तरह से किया, आइए हम बात करते हैं। तो बताइए सुधीर जी, सरवर नगर में तो रहते ही हैं, इधर आइए कि आपने जब स्टार्टिंग किया था साइकिल बनाने के, कैसे विचार आया कि मात्र छोटी सी उम्र में आपने इतनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश की? क्या है कि मैं छोटा से मतलब बचपन से ही थोड़ा मुझे शौक था ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, कुछ लाइट वाइट बनाने का। पहले छोटा था तो थोड़ा मोड़ा लाइट, इमरजेंसी लाइट वाइट बनाता था। इमरजेंसी जैसे लाइट कट गई उसके बाद उसका उपयोग मतलब आए तो ऐसे आया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना बनाते गया, फिर नई नई चीज़ें बनाते गए। आपको दिखाए हैं कि बहुत चीज़ मतलब बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें बनाते गए। और दोस्तों नई चीज़ों के बारे में बात बताऊँ तो साइकिल की ही बात नहीं है, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। छोटे से घर में जहाँ मात्र 3 भाई रहते हैं, 3 भाई में बड़े भाई इनके बाहर कमाते हैं और 2 भाई घर पर है, एक छोटा भाई भी इनसे कम नहीं है। दूसरी बात करें तो इन्होंने क्या क्या बनाया है आपने? जैसे मोबाइल से कंट्रोल करने वाला समरसेबुल हुआ, या तो घर की लाइटें हुई, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे भी है। जैसे लाइट आप मान लीजिए कहीं बाहर चले गए, घर पे कोई नहीं है तो अपने से नाइट होगा तो अपने से ऑन कर देगा सब लाइट। हाँ, सब चीज़ें अपने से ऑन हो गया। या तो आप भूल गए भी हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस ऑन हो गया तो आप मोबाइल से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपकी मतलब कि कहाँ पे हमारे घर का मतलब सब चीज़ सही है, व्यवस्था, वीडियो आप लाइव देख सकते हैं। उसके बाद उस दरवाज़ा है पासवर्ड वाला, आप सेट कर सारी चीज़ें आपके पास इंटरनेट के जरिए मोबाइल के सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं एक ऐसी प्रतिभा जो बिहार में हेलीकॉप्टर बनाते बनाते थक गई, लेकिन ऐसी प्रतिभा जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सरवर नगर में देवकली के बगल की प्रतिभा ऐसी है जो मोबाइल से सारा कार्य करते हैं और कनेक्टर भी साथ में रखते हैं। और इन्होंने जो समरसेबल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे समरसेबल है और समरसेबल के सहारे ये सारी चीज़ें, समरसेबल में इलेक्ट्रिक का ये सारा काम मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। यहाँ बटन भी है, आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा और आगे जाएं, यहाँ से दिखाऊंगा। ये मोबाइल, ये कनेक्टर है, इसे आप ऑन कर सकते हैं। देखिए जैसे लाइट जल गई और इसकी ये मतलब समरसेबल ऑन हो गया, लेकिन लाइट नहीं है, नहीं तो चालू हो जाता समरसेबल। अच्छा, ये कैसे जल रहा है? जल कैसे रहा है? बैटरी होगी इसमें? हाँ, ये बैटरी है, सब इन्वर्टर से सब चीज़ मतलब चल रहा है। इन्वर्टर से है, इससे अगर बिजली होती तो दबाते ही वो ऑन हो जाता है। और एक चीज़ और है, जब आपने स्टार्ट किया था इसको माइंड में कैसा है कि भैया मोटर भी हम चला लेंगे?
यही मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मतलब सोशल मीडिया का सहारा लिया आपने? नहीं, हम ऐसे ही मतलब माइंड में आता रहता है ना, जिस चीज में लगा रहता है तो उसका उसी में दिमाग बढ़ता जाता है, मतलब विकास करता है। जैसे आप इसमें हैं तो आपका भी विकास होता जा रहा है, तो उसी तरह हमारा भी माइंड है, जब जिसमें हम लगे रहते हैं उसी में अपना धीरे धीरे विकास मतलब विकास होता गया। विकास करते करते ऐसी चीजें बना दी, अगर यहाँ पे कोई बहुत सी चीजें दिखाऊं दोस्तों तो कम नहीं होगा। सब आइए और भी चीजें दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चारे की मशीन के साथ साथ देखते हैं। ये मशीन है, ये मोटर के सहारे चलती है। इसको भी बिजली से मोबाइल चलाते हैं कि ऐसे ही चल जाती है? ये अभी चल जाएगा, लेकिन इसमें अभी सिस्टम नहीं सेट किया, यूज नहीं करते हैं ना इसका। अच्छा, अभी सिस्टम सेट नहीं किया है। दूसरी बात एक चीज़ और दोस्तों आपको दिखा दूं कि ये है कैमरा। ये देखिए आप, कैमरा है। अगर आपको किसी बड़े मार्केट में जाएंगे, किसी बड़ी दुकान में जाएंगे तो कैमरा बड़ा सा दिखाई देगा। ये आपने हाथों से ही बनाया हुआ है कैमरा? जी जी। ये लेंस वगैरह खरीदा है, फिर आपने कैमरा बना दिया है? जी, कैमरा बना दिया है, फिर आप यहाँ पर लाइट भी लगा के रखा है। लाइट भी है। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम है यहाँ के अपने से जल जाएगा। हाँ, सब ऑटोमेटिक जल जाएगा। अच्छा, और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें देखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए चारों तरफ, भले ही घर कैसा भी हो, हम आपको दिखा दूं, किसी तरह पुराना घर तो है, पुराने घर की स्थिति में लोग रहते हैं, लेकिन घर को स्वर्ग जैसा बनाया है कि भैया कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, कि कोई चारों तरफ इन्होंने कैमरा लगा रखा है। कैमरा इस तरह। अब यहाँ पे आते हैं हम दरवाजे की तरफ। अगर इनके घर में जाना हो तो बाई चांस अगर आप सोच रहे हो कि भैया हम बिना इनसे इजाज़त लिए चले जाएं, तो आपकी मजाल नहीं है कि आप चले जाएंगे, और चले भी गए अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो आप निकल भी नहीं सकते। आइए बात करते हैं कैसे। ये दरवाज़ा है और दरवाजे में इन्होंने बटन लगाया हुआ है ना, इसी बटन के सहारे दरवाजा खुलता भी है। अब भैया अगर मान लीजिए बाई चांस कोई लोग बिना आपकी इजाज़त के अगर खोलना चाहे तो कैसे होगा? नहीं खुलेगा? नहीं खुल पाएगा, तो पासवर्ड हमसे पूछेंगे तभी हो पाएगा। पासवर्ड के सहारे दरवाजा खुलता है, पासवर्ड के सहारे दरवाजा बंद होता है। ये पासवर्ड है इसका। हाँ, ये पासवर्ड खुलते ही दरवाजा दोस्तों ये खुल गया। वाह, क्या चीज़ें हैं। ऑटोमेटिक, अगर देखिए ऑटोमेटिक बंद भी हो रहा है, ऑटोमेटिक खुल रहा है। ये कब तक बंद होता रहेगा, खुलता रहेगा कि रोकना पड़ेगा इसको? नहीं, जैसे आप नहीं जाएंगे, हाँ, अंदर बाहर नहीं करेंगे तो लॉक हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नहीं तो इसके बाद देखिए, इसको मैं खोल दिया, फिर इसके बाद देखिए इसको मैं चाहूंगा कि मतलब यहाँ पे स्टॉप कर दूं तो यहाँ पे स्टॉप। अब ये इसी तरह रहेगा जब तक आपको इसे बंद नहीं करेंगे। अगर बाई जैसे आपने कहा कि अगर जब अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा? हाँ, वो बंद हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक बंद होता है, सिर्फ कुछ करना नहीं है, एक बार बटन का इस्तेमाल करना है और बटन का इस्तेमाल करते ही हम अंदर चले जाते हैं। और अंदर दोस्तों, अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आइए और अंदर कुछ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग लग रहा होगा कि हम अंधेरे में खड़े हैं और हमें बटन जलाने की जरूरत पड़ेगी, बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, तरीका कुछ और है। तरीका कैसा है भैया, थोड़ा सा दिखाइए। आइए थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद इतने अंधेरे कमरे में मात्र ताली बजाएंगे। ताली बजाएं भैया। वाह, ताली बजाते ही लाइट ऑन हो गई। वाह, इतनी बार सारी व्यवस्थाएं। और इसी छोटे से कमरे में इन्होंने लगा रखा है, वो बाहर से जो भी चीजें लोग आ रहे हैं, छोटा सा फैन देखिए, इन्होंने ऐसा फैन लगाया है कि ना तो उनको चोट लग सकती है किसी को। अच्छा भैया, ये फैन कैसे चलेगा? अगर मान लीजिए इसको चलाना होगा तो फैन भी कैसे चल सकता है, बताइए। फैन तो ये सब हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए कि रूम को ठंडा रखते हैं, तो इसलिए हमेशा 24 घंटा ऑन रहते हैं। इसको ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस इसको कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल, हाँ, कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ से। मोबाइल सारी चीज़ें कंट्रोल, हाँ, घड़ी से भी या तो किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, किसी से भी कंट्रोल। हाँ, आप जिससे भी। इन्होंने ताला लॉक किया, जैसे सबसे बड़े ताला इन्होंने लॉक कर दिया। और ताला कैसे खुलेगा? ताला खोल के दिखाइए भैया थोड़ा सा। घड़ी में ऐसा इन्होंने सेंसर सेट कर दिया है कि मात्र घड़ी के सेंस से ही ताला खुल जाएगा। भैया अगर मोबाइल से भी खोलना होगा तो मोबाइल से भी खुल जाएगा ताला, कि बस? हाँ, खुल जाएगा, उससे मोबाइल से भी खुल जाएगा। मोबाइल से जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। बस इसको रन कराइए आप थोड़ा सा, हम देखा जाए कैसे चलती है इसकी ओवरेज। दोस्तों ये रहा स्लेटर है ये, स्टार्ट करिए थोड़ा सा। वाह दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएँ उत्पन्न होती हैं, आगे बढ़ती हैं, कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं से दिमाग लगाते हैं, कुछ न कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन मदद किसी प्रकार की नहीं मिलती है। और मदद करने वाले कौन होते हैं? और मैं चाहता हूं सभी हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री महोदय और हमारे देश के जितने भी प्रशासन हैं,
अगर आपके नज़र में भी ये वीडियो बाई चांस पहुँच जाती है तो कम से कम सुधीर यादव का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को जब तक कोई मदद नहीं मिलेगी तो ऐसी प्रतिभाएं आगे नाम रोशन नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल के सहारे अपनी कोशिश करते हैं कुछ न कुछ हम भी लोगों को दिखा सकें। आपको यूट्यूब चैनल क्या है? टेक्निकल गुरु ग्रुप्स नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का। टेक्निकल गुरु, उसके माध्यम से अगर आपको भी सीखना है कि किस तरह से सुधीर जी काम करते हैं तो सुधीर जी के चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं किस तरह से इन्होंने व्यवस्था किया है। दोस्तों, जो आपने यूट्यूब चैनल का नाम सुना टेक्निकल ग्रुप्स, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खोज सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर आपका क्या है? हमारा 9554 90 26 15। 9554 90 26 15। सबसे बड़ी बात पहली है कि आपको ये नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्यवस्था क्या क्या थी, व्यवस्था किस प्रकार थी? व्यवस्था इस थी कि मोबाइल के सहारे इन्होंने मोटर चलाना दिखा दिया, मोबाइल के सहारे इन्होंने कैमरा चला रखा है, मोबाइल के सहारे दरवाज़ा ऑन करते, सारी सिस्टम मोबाइल के सहारे, और बात कर दें तो घर बैठे ही ये सारा काम कर लिए। मात्र इंटरमीडिएट में है, और इंटरमीडिएट के बाद पता ही आपको कि लॉकडाउन से स्कूल चल ही नहीं रहा है। घर पे बैठे खुराफात किया, और खुराफात ऐसा दिमाग में कि ये देश में अपना नाम रोशन करने के काबिल बन गए। काबिल तब बन सकते हैं जब कोई गवर्नमेंट इनका हेल्प करेगी, कोई शासन प्रशासन इनका हेल्प करेगी। भैया यही घर है आपका कि और भी कहीं? नहीं, बस यही है हमारा, यही घर है। थोड़ा सा ये घर की स्थिति दिखाते हैं। घर की स्थिति यही है भैया, आप देख सकते हैं कि झोपड़ी है, झोपड़ी के साथ एक छोटा सा घर उधर दिखा दे, और कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे भूसा रखा है। किसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन पापा मम्मी का सपोर्ट इतना अच्छा है। पापा मम्मी का सपोर्ट रहता है कि? हाँ, रहता है। पापा मम्मी का सपोर्ट इतना अच्छा है, बेटा तुम करो या न करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे देश का नाम ऊँचा होना चाहिए। अगर कर दिए तो कर जाएंगे। तो दोस्तों, गाजीपुर की ऐसी प्रतिभा को सुधीर यादव, अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही, बिहार में ही, चाहे किसी भी क्षेत्र में कुछ लोग हासिल कर सकते हैं, अपनी प्रतिभाएं दिखा सकते हैं, तो मत घबराइए, मत ध्यान दीजिए। आइए, गाजीपुर में भी ऐसे ऐसे प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, बस हमें ज़रूरत है देखने की और ऐसे ऐसे लड़कों को आगे ले जाने की। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। We'll be right back.